हेलो जी, नमस्कार सभी को। आज हम बनाएंगे कली वाला प्लाजो और उसके लिए मैंने लिया है 5 मीटर कपड़ा। ये जो कपड़ा लिया है ये है जॉर्जेट का। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक पीस निकालने के लिए उसको काट के हम अलग कर लेते हैं। और ये जो बनाएंगे हम बनाएंगे 42 साइज का। 2 इंच की इसमें बेल्ट लगाएंगे क्योंकि हमारा नीचे भी मुड़ेगा ऊपर बेल्ट में भी जाएगा, इसलिए इसकी लेंथ रहेगी 44। और जो ये तैयार हो गए हमारा कुछ मतलब 42 हमें तैयार चाहिए। सबसे पहले हम इसके लंबाई में निशान लगाएंगे। जो है यहाँ हमने कपड़ा डबल फैलाया हुआ है, उस पर उसका सेंटर लेके पूरे पे निशान लगाएंगे। ये सेंटर क्यों लेते हैं, हम यहाँ से कली निकाल लेंगे। ये हमने पूरे पे सेंटर पे निशान लगा लिया। अब इसको हम सारे निशानों को मिला लेते हैं। सारे निशानों को मिलाने के बाद फिर हम लगाएंगे कली के लिए निशान। ये निशान लगाने, ये जो निशान बीच वाला सेंटर वाला लगा रहे हैं ये बहुत जरूरी है। अब आप नीचे से इसका जितना घेर रखना चाहो वो अपनी मर्जी से रख सकते हो। मैं इसका नीचे से पूरा घेर रखूंगी। और ये जो ऊपर से बनाएंगे कमर, हमारी कमर के लिए बनाएंगे 32 साइज। इसमें सबसे पहले हम एक निशान लगाते हैं। हिप का जो निशान होता है वो 7 इंच से 10 इंच तक हम लगा सकते हैं। तो मैं ये जो निशान लगाऊंगी वो लगाऊंगी 9 इंच के आसपास। ये हमने निशान लगा लिया है। फिर हम लगाएंगे थाई के लिए निशान। जो थाई होती है वो हमारी 14 से 15 इंच तक रहती है। तो फिर हम यहाँ एक थाई के लिए निशान लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा थाई का निशान। इन दोनों निशानों को हम आगे बढ़ा देंगे। दोनों निशानों पे एक लाइन लगा लेंगे। ये हमने दोनों निशानों पे लगा ली लाइन। और कुछ एक 1 से 1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए वहां भी एक हम टॉप पे सिरे पे निशान लगा लेते हैं। ये बनाएंगे इसकी वेस्ट, ये बनाएंगे हम 30 वेस्ट के लिए। और जो हिप साइज रहेगा 38 रहेगा। और जो थाई का निशान रहेगा वो रहेगा 23 टू 24 साइज। ये हमने इसका मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो उसी के हिसाब से हम इस पे निशान लगा रहे हैं। जब हम कली निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमने वेस्ट के लिए जो निशान लगाया है ये 2.25 इस साइड रहेगा, 2.25 इस साइड रहेगा, क्योंकि 30 साइज के लिए बना रहे हैं जितनी हमें कली चाहिए। जैसे हम इसको बनाएंगे 12 कली का,
6 कली हमारी आगे रहेंगे और 6 कली हमारे पीछे रहेंगे। 3 कली हमारी एक साइड आएगी और 3 कली हमारी एक साइड आएगी। तो उसी के हिसाब से हम पहले कमर को 6 से डिवाइड करेंगे, 28 है तो हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे, फिर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो जितना हमारा आएगा फिर हम वो ऊपर निशान लगा लेंगे। सेम यही रहेगा जितना हमारा हिप साइज है। जैसे हमारा हिप साइज है 38 को पहले हम 6 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो आता हो 3.25 के आसपास हमारा ये आया है, फिर उस पे हमने निशान लगा दिया। और इसमें कमर में हमने किया है 3 इंच प्लस। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, कितनी आपको लूजिंग चाहिए उस हिसाब से। जिस हिसाब से लूजिंग चाहिए, अगर टाइट पहनना है तो इसमें कम प्लस करना पड़ेगा, अगर ज्यादा लूज पहनते हो तो इसमें हम ज्यादा वो कर लें। अब जो थाई के लिए निशान लगा रहे हैं उसमें हम पहले जितनी हमारी थाई होती है उससे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। पहले 6 से करेंगे, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 3 से क्यों डिवाइड किया? 3 से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। ऊपर हमारा एक ही पार्ट रहेगा क्रोच एरिया तक, नीचे इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। 3 पार्ट फ्रंट में एक साइड जुड़ जाएंगे और 3 पार्ट फ्रंट में एक साइड जुड़ जाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ इसको 3 से डिवाइड किया था। अभी हम इन निशानों को मिला लेते हैं। पहले हम ये नीचे वाले निशान मिलाएंगे। क्योंकि हम इसका नीचे से घेर पूरा रखने वाले हैं। तो सेब पेटी को रखते हुए हम इसकी लाइन बना लेते हैं। जितना आपको नीचे घेर चाहिए उस हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। एक साइड का ये इधर से निशान हो गया। अब जितना हमने इधर हमारा कपड़ा जितना इधर बचा है सेम ही हम दूसरे कोने पे निशान लगा लेंगे। ये हमारा 2 इंच के आसपास बचा है तो 2 इंच का ही हम इधर निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिला के सीधा कर देते हैं। ये हो गए हमारे एक साइड के निशान। सेम ही हम दूसरी साइड पे ऐसे ही निशान लगाएंगे। क्योंकि अगर हम एक से पट्टी से बिल्कुल एकदम निशान लगा देंगे तो वो पैंट के हिसाब से चले जाएंगे। तो इसलिए हमने सेब पट्टी को उठा उठा के थोड़े से निशान लगाने पड़ते हैं। इधर से भी इसको मिला देंगे। ये हमारी होगी 2 कलियां।
अब इसकी करेंगे हम कटिंग। इसमें हम ये डायरेक्ट हमारी कपड़े पे है, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा बीच में राउंड हो गया, उसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, इसकी शेप थोड़ी ठीक नहीं आई थी इसलिए। तो अभी कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये जब कटिंग करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा सिलाई के लिए मार्जिन लेते हुए इसके कट करेंगे, क्योंकि जब हम एक कली जोड़ेंगे तो दोनों साइड हमारा कम से कम आधा आधा इंच कपड़ा दोनों साइड चला जाता है। एक पैर के दबाव से थोड़ा ज्यादा हमने इसको दबाना पड़ता है, तो इसलिए इसमें मैं पहले ही मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर रही हूँ। एक साइड से हमने इसकी कटिंग कर ली है, अभी सेम साइज ही दूसरी साइड से ऐसे ही दूसरी साइड से कटिंग करेंगे। ये कपड़ा है हमने डबल बिछाया हुआ था। अब इन्हीं कलियों को रख के हम अगली कलियां कटिंग कर देंगे। सबसे पहले बस फर्स्ट जो कली होती है उसको नापना होता है, पहली कली को नाप के उसके निशान लगा के और फिर ये कलियां रख रख के हम दूसरी कलियां कटिंग कर लेंगे। इसमें एक कली में हमारा थोड़ा सा कपड़ा वेस्ट होता है, बाकी में अभी नहीं होगा। ये होगी हमारी ये कलियां। अभी इन्हीं कलियों को रखेंगे और हम दूसरी कलियों की कटिंग कर लेंगे। जब सारी कली जुड़ जाएंगी तो फिर हम अभी हमने कली रखी और उसकी कटिंग कर ली। ये हमने फैब्रिक के ऊपर कली रखी है और इसकी कटिंग कर ली है। बस ऐसे कली एक दूसरे के साथ रखते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। एक कली हमने इधर रखी थी, क्योंकि इसमें बीच में से जो लाइन क्रॉस में आई है, जो टेढ़ी थोड़ी सी आई है, तो उसी में थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा जाएगा। किनारियों से कोई भी कपड़ा इसमें वेस्ट नहीं जाता। ये इधर से एक कली निकाल के हमने दूसरी कली भी इसके साथ ही लगाई हुई है। तो हमने सारी कलियों की कटिंग करने के बाद इसको हमने सारी कलियों को जोड़ लिया है और इसको हमने दो पार्ट में ही जोड़ा है। यहाँ से हम लेंगे आसन। आसन हम ले रहे हैं 10 इंच पे। ये हमारा आसन है 10 इंच पे, क्योंकि 2 इंच के ऊपर बेल्ट भी लगनी है और जो आसन की चौड़ाई के हिसाब से हम लगाएंगे 2 से 2.5 इंच पे। पहले हम ऊपर से अपने कमर नाप लेते हैं, फिर ये हमने लगा दिए इसके आसन के लिए निशान। ये लगभग 3 इंच के आसपास रहेगा, 2.5 से 3। अब यहाँ से इसकी हम करेंगे कटिंग, जो हमने आसन के लिए निशान लगाया है। जो आसन के लिए कलियां कटती है वो हमारे बाद में करते हैं, जोड़ने के बाद ये हमने उनपे निशान लगा दिया।
अभी हम करेंगे टॉप पार्ट की कटिंग। ये हमने उसको डबल बिछा लिया और डबल बिछाने के बाद ये हमने निशान लगाने शुरू कर दिए। शोल्डर है 14, तो उसका हमने लिया है हाफ 7 इंच। और ये आर्म होल के लिए भी निशान लगा रहे हैं। पहले कपड़ा थोड़ा सा छोटा बड़ा है, उसको सीधा बिछा लेते हैं। सात इंच हमने उधर से लिया और इधर से भी हम पहले इसको सीधा रखेंगे। 7 इंच हमने आर्म होल लिया। जो इसके चेस्ट के लिए जो निशान लगाएंगे वो है 32 साइज का, हम इसको बनाएंगे। ये हमने 8 पे निशान लगा लिया, हाफ इंच हमने उसमें प्लस कर लिया। बाकी जो कपड़ा हमारा बच गया वो हमारा सिलाई मार्जिन का बच गया। ये कमर का निशान लगा रहे हैं हम 15 14.5 इंच पे, 14.5 से 15। तो 14.5 इंच पे हमने कमर का निशान लेना है। ये थोड़ा कपड़ा टेढ़ा था, फोल्ड हुआ था, उसको हम सीधा कर लेते हैं। अभी कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगा रहे हैं हम 15 इंच पे, क्योंकि हमारा ऊपर भी सिलाई में जाएगा थोड़ा। और जो फिटिंग का है, कमर है 28, तो उसका 1/4 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये हमारा कमर के लिए निशान हो गया। और यहाँ से हिप के लिए निशान लगाते हैं, जहाँ से हमारे चोक आते हैं। ये 21 पे हमने एक निशान यहाँ लगा लिया। और यहाँ से हम रखेंगे इसको 38 के आसपास, 38 36। तो उसका चौथा हिस्सा हम वहां ले लेंगे, लगभग 9 इंच। और जो एक्स्ट्रा बचा है वो हमारा सिलाई मार्जिन का हो जाएगा। अब हमें सभी निशानों को आपस में मिला लेते हैं। ये सारे निशानों को आपस में मिला लिया। ये हो गए हमारे सारे निशान। जो एक्स्ट्रा है उस पे निशान लगा के हम उसकी कटिंग करके निकाल देंगे। अभी यहाँ से हम करेंगे शोल्डर डाउन के लिए। ये हमारा हो गया शोल्डर डाउन, लगभग 1 इंच के आसपास, 1 से 1.25 इंच। ये हमने गले का निशान लगाया 7 इंच पे। और जो इसकी चौड़ाई रखी है वो रखी है 3 इंच। यहाँ से भी हम सेम ही निशान लगा लेते हैं। इसका जो गला बनाएंगे हम और आगे पीछे से एक जैसा ही गला तैयार रखेंगे।
ये हम इसके 1 इंच पे 1.5 इंच के लगभग गोलाई दे देते हैं। ये हमने गोलाई 1 इंच पे हमने इसकी गोलाई दे दी। ये आर्म होल की गोलाई आ गई हमारी। अभी हम ये शोल्डर पट्टी नाप लेते हैं कि हमारी कितनी बचती है। इस शेप में हम इसका गला बनाएंगे। ये हमारा गला हो गया। दोनों आगे और पीछे के सेम ही बनाएंगे। और अब इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग करके अलग निकाल देते हैं, सिर्फ सिलाई मार्जिन रखते हुए। ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो गई। जहां से हमने चौक छोड़ने हैं या पल्ले छोड़ने हैं वहां से इसको थोड़ा सीधा करके कट लगा लेते हैं। कट इसलिए लगाते हैं ताकि ये हमारे ध्यान रहे यहाँ तक हमारी सिलाई आएगी आएगी। और ये कट हम यहाँ देते हैं जहां से हमने फिटिंग के लिए सिलाई लगानी होती है। फिर हम घुमा के इसको अपने साइड कर लेते हैं और गले की कटिंग कर देते हैं। ये हमने गले की कटिंग भी इससे कर दी है। ये हमारी जो शोल्डर पट्टी रहेगी 3 इंच के लगभग हमारे शोल्डर पट्टी रहेगी। 2.5 से 3 इंच। यहाँ से हमने जो शोल्डर डाउन किया था यहाँ से कटिंग कर देते हैं। ये जो सीधा है ये हमारा है फ्रंट पार्ट, सॉरी बैक पार्ट। और ये थोड़ा इसमें जो हमने शेप देनी है फ्रंट वाले पार्ट में। दोनों पल्लों को बराबर बिछा के फिर इससे निशान लगा